हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और अभी अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया यूनिटरी मेथड में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शन लॉ और इनवर्स लॉ। यस, उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस किए, वर्क एंड टाइम पढ़ लिया एंड उन सब के ऊपर क्वेश्चंस कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। यस, आज अपन पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मतलब कि मोशन। ये पूरा आपके किसके बारे में है? मोशन। जब भी कोई चीज मूव कर रही है, मोशन कर रही है, तभी अपन क्या बोलते हैं कि हाँ भाई उसकी रफ्तार कितनी है, वो कितना चला, कितना टाइम लिया। तो एक्चुअल में ये जो तीन टर्म आपके सामने दिख रहे हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये किसके लिए है? मोशन के लिए। इसलिए मैंने इस चैप्टर का नाम आपका रखा था यूनिटरी मेथड एंड मोशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चालू करते हैं। टाइम, टाइम तो आप सबको मालूम है भैया, घड़ी पहनते हैं सबको ही है ना। टाइम आपको मालूम है, एग्जाम देते हैं उसमें टाइम रहता है कि 1 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। तो टाइम आप सबको मालूम है ना। ये क्वांटिटी है, ये एक यूनिट, जिसकी बहुत सारी यूनिट है, क्वांटिटी। जैसे कोई चीज कितना भारी है, इसके लिए आप क्या करते हो? मास निकालते हो उसका, तो एक क्वांटिटी है ना, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो। वैसे ही टाइम भी एक क्वांटिटी है जो एक इंटरवल बताती है, कितना देर, कितना जल्दी। बात समझ नहीं? तो इट इज अ ड्यूरेशन, है ना। अंतराल, अंतराल बताती है किसमें? या तो घंटे में, आवर्स में, या मिनट्स में, या सेकेंड में। ठीक है। स्पेन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड टाइम। अब अपने मोशन चैप्टर में टाइम क्या बताएगा कि अगर आपने कोई मोशन किया, आप कहीं से कहीं गए, तो उसका अंतराल कितना है, उसका टाइम कितना लगा, उसमें आपका ड्यूरेशन कितना लगा, ये आपको बताएगा टाइम। तो जब भी आपको टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो उसका मतलब कि वो जो मोशन हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो 10 सेकेंड का हुआ। तो इस मोशन चैप्टर में जो टाइम है वो आपका एक ड्यूरेशन है, एक अंतराल है, जो आप या तो घंटे में बता सकते हो, या मिनट में, या सेकंड में, कि जो भी अगर डिस्टेंस ट्रैवल हुई है तो उसको करने में कितना ड्यूरेशन लगा, कितना अंतराल लगा, वो बताता है आपको टाइम। ठीक है। तो कौन कौन से यूनिट में? या तो आवर्स में मिल सकता है, या मिनट्स में, या सेकेंड्स में। और ये कन्वर्ट करना अपन को मालूम है, 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड। और 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड्स हो गए? 3600 सेकेंड्स हो गए। 60 × 66 36 बात समझ में आई? चलो, और वहीं पर डिस्टेंस क्या है? जो भी आपने चला, मान लो आप अपने स्कूल जा रहे हो, अपने घर से निकल के स्कूल जा रहे हो, तो आपने कुछ रास्ता नापा होगा ना, जो आपकी गाड़ी बताएगी इतना किलोमीटर आपने चले, इतना किलोमीटर आप चले। तो वो जो आपने टोटल रास्ता लिया, उसकी जो लंबाई है, जो आपने रास्ता ट्रैवल किया, उसकी जो लंबाई है, क्या है? लंबाई। उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। द लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड, जो पाथ, जो रास्ता आपने चला है, ट्रैवल किया है, बाई एनी ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा, साइकिल के द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा, बिटवीन टू प्लेसेस, किसी दो, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दो प्लेसेस, एक जैसे आपका स्कूल हो गया, एक आपका घर हो गया, इज नोन एज डिस्टेंस। तो लेंथ, जो लंबाई, किसकी? जो रास्ता आपने ट्रैवल किया है, जो रास्ता आपने चला है, उसकी जो लंबाई है, उसको अपन क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। तो जैसे मान लो आपने यहां से यहां गए, तो ये जो टोटल दूरी होगी, ये जो टोटल लेंथ होगी, इस लेंथ को अपन क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस। अब इसको किस में नाप सकते हैं? इसको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किसी में भी नाप सकते हैं। बट मोस्टली आपको ये किस में दिया रहेगा? मोस्टली आपको दिया रहेगा मीटर में और किलोमीटर में। ठीक है, याद रहेगा ये बात। मोस्टली आपको ये किस में दिया रहेगा? इन मीटर्स एंड किलोमीटर्स। अब आपको मालूम है 1 किलोमीटर का मतलब कितना? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर, ऑल दो मैं इसको आपको अच्छे से इज्जत से लिख के दे दूंगा। 1 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया? 1000 मीटर। डन। तो टाइम और डिस्टेंस जब भी किसी भी क्वेश्चन में आएगा, आप देख सकते हो कि अच्छा वो क्या बता रहा है और क्या कहना चाह रहा है। यस। चलो, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, भाई साहब का इतना स्पीड में चल रहे हैं, गाली हिल रहा है एकदम, है ना, मोटा मोटा गाल। चलो देखो, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड, मतलब रफ्तार। रफ्तार द वायरल फीवर नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना, रफ्तार, सिंगर की बात नहीं कर रहा हूं। स्पीड बताते ना भाई, क्या तेज चल रहा है, क्या धीरे चल रहा है, फास्ट एंड द फ्यूरियस, है ना, देखा होगा आपने। क्या कई लोग को यहाँ पर लड़के लोग होंगे, है ना, अभी तो साइकिल भगाते होंगे, आगे जाके बाइक वाइक भगाएंगे, है ना। कई लोग साइकिल चलाते हो ना, सब कोई नहीं चलाते हो, है ना। कई लोग स्कूल स्कूल ट्यूशन को जाते होंगे तो साइकिल में जाते होंगे, तो साइकिल अगर आप चलाते हो तो कोई स्पीड कम, कभी कंपटीशन भी चलता होगा, है ना। तो कौन कितना तेज से चल रहा है, ये कौन बताता है? स्पीड, है कि नहीं। अब जब अपन को कोई क्वांटिटी बतानी है स्पीड की, तो कैसे बताएं? मान लो कौन तेज चल रहा है, कौन धीरे, उसके लिए अपन ने क्या किया? स्पीड। अब ध्यान से समझना सबको, ठीक है। मान लो यहां पर मैं एक ब्लैंक ब्लैंक पेज आपका एक बार इंसर्ट करता हूं।
ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, सभी को एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है। दो आदमी हैं ए और बी, ठीक है। 1 सेकेंड में या मान लो 10 सेकेंड में ये चला 15 मीटर और ये चला 9 मीटर। किसकी स्पीड ज्यादा? आप बोलोगे सर ए की, क्योंकि दोनों में बराबर टाइम था, ए ज्यादा दूर तक चला गया तो इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा। तुरंत बता दिया आपने, है ना, कि ए की स्पीड ज्यादा। वेरी गुड वेरी गुड, तालियां तालियां तालियां, क्लैप क्लैप क्लैप, मस्त एकदम, वाह भाई आपने लूट ली तुरंत बता के। चलो अब मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब कुछ ऐसा दिया हुआ है कि अभी तो क्या क्या बराबर था? टाइम। अब आपको दूरी बराबर दे दी कि इसने भी 10 मीटर चला, इसने भी 10 मीटर चला, लेकिन इसको लगे मात्र 5 सेकेंड और इसको लगे 3 सेकेंड। किसकी स्पीड ज्यादा? आप बोलोगे जिसको कम टाइम लगा उसकी स्पीड ज्यादा, बी की स्पीड ज्यादा। जब समय बराबर था तो भी आपने तुरंत देख के बता दिया, जब दूरी बराबर थी तो भी आपने तुरंत देख के बता दिया, यस और नो, है ना। जब समय बराबर था तो जो जो ज्यादा चला उसकी स्पीड ज्यादा, जब दूरी बराबर ट्रैवल किए तो जो कम टाइम में किया उसकी स्पीड ज्यादा। लेकिन सोचो दूरी भी अलग और टाइम भी अलग, दोनों चीज अलग हो, फिर कैसे बताओगे कि किसने कितना चला? फॉर एग्जाम्पल मान लो, है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो ए ने चला 100 मीटर और इसको इतना ट्रैवल करने में लगे 9 सेकेंड्स, ठीक है। और जो बी है इसने चला 400 मीटर, ठीक है, और इसको लगे 35 सेकेंड्स। अब कौन ज्यादा, आप किसकी स्पीड ज्यादा किसकी कम? बताओ बताओ, बड़ा होशियार बन रहे थे, हाँ। अब बताओ, जब टाइम बराबर था तो भी आपने बता दिया, जब दूरी बराबर थी तो भी आपने बता दिया, तो अब बताओ जब दूरी भी अलग अलग है और जब टाइम भी अलग अलग है तो अब बोले भैया अब तो कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसी कैलकुलेशन को अपन ने बोला डिफाइन कर देते हैं ना, स्पीड। क्या डिफाइन कर देते हैं? स्पीड। तो स्पीड मतलब अपन को एक चीज बराबर करनी पड़ेगी, या तो टाइम या दूरी, और टाइम बराबर करेंगे तो जो ज्यादा चला उसकी स्पीड ज्यादा ज्यादा अच्छा है, तो बोले टाइम को फिक्स कर दो, कितना? 1 सेकेंड या 1 यूनिट, 1 यूनिट, या तो सेकेंड या आर या मिनट, एक फिक्स कर दो। अब 1 यूनिट टाइम में वो जो भी चला वो हो जाएगी उसकी स्पीड। अब जैसे 9 सेकेंड में कितना चला? 100 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा? 1 सेकेंड में वो चलेगा कितना? बताओ। 1 सेकेंड में वो चलेगा 100/9, तो ये जो है इसको बोल दिया, आज से बोलेंगे स्पीड। 1 यूनिट टाइम में गाड़ी, आप, साइकिल, ट्रेन, बस, कुछ भी चीज कितना चली, 1 सेकेंड में कितना चली, इसको डिफाइन कर देंगे स्पीड। बात समझ में आई? ओके, तो अब इसने भी 35 सेकेंड में कितना चला? 400 मीटर, तो 1 सेकेंड में भाई साहब कितना चलेगा? 1 सेकेंड में चलेगा 400/35। अब ये दोनों को निकाल लेंगे, जो ज्यादा हुआ उसकी स्पीड ज्यादा, उसकी रफ्तार ज्यादा। बात समझ में आई? तो एक्चुअल में आपने किया क्या? देखो रिलेशन, अब ये समझ में आ गया ना स्पीड क्या डिफाइन किया है ना। चलो ये समझ में आ गया स्पीड क्या डिफाइन किया है। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम में। और क्यों किया ये भी चमक गया होगा। लोग आपको क्या करेंगे, बस डेफिनेशन को हिंदी में बता देंगे, काम खत्म। फील आई क्या कि जब डिस्टेंस बराबर है तो बता सकते हैं, जब टाइम बराबर है तो बता सकते हैं, लेकिन जब दोनों अलग हो तो बताना मुश्किल है। उसके लिए अपन ने फिक्स किया टाइम को 1 यूनिट। तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 1 यूनिट में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको अपन बोलेंगे स्पीड। ऐसा क्यों करना पड़ा, ये बात की फील आ गई। रटना नहीं है, समझना है। सौरभ सर यहां पर है तो समझाना है, समझाएंगे और आपको समझना है। रट के कुछ नहीं होगा, रटने वाले हो तो भैया माफ कीजिए मुझे, आप जा सकते हैं, है ना। नाउ hence it is the rate at which the distance is covered। rate किस तरीके से डिस्टेंस कवर हो रहा है ना। स्पीड तो कितना जल्दी, टाइम के साथ साथ कितना तेजी से आप स्पीड डिस्टेंस कवर कर रहे हो। तो इसकी यूनिट किसमें किसमें देते हैं, या तो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड या एक्सेट्रा, और भी कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट, पर आवर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये दो स्टैंडर्ड है। ओके, जिसमें से ये जो मीटर पर सेकेंड है ये आपकी ऐसा यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में नापा जाता है ना, एक स्टैंडर्ड बनाया गया वो, ठीक है। चलो
तो ये 2 यूनिट है, इनमें कन्वर्जन ये भी बताऊंगा और अच्छे से याद, उसको याद करना पड़ेगा आपको, कन्वर्जन कैसे आया वो भी बताऊंगा। कोई भी चीज बिना रीजन के आपको याद कराई आज तक? तो फिर ऐसा कैसे सोच लिया कि सौरभ सर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला रटाएंगे बिना किसी उसका एक्सप्लेनेशन कि आपको मैं कुछ चीज रटाऊंगा नहीं। याद रखना बालकों एंड बालिकाएं, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गया, स्पीड क्या डिफाइन करी, एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर है उसको क्या बोलेंगे, स्पीड। नोट्स बना लो तुरंत, पॉज करके लिख लो पूरा, स्क्रीनशॉट तो ले नहीं सकते। यस, चलो तो अब रिश्ता क्या, अब रिश्ता देखो, रिलेशनशिप बिटवीन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड और डिस्टेंस के बीच में अपन को क्या चाहिए, क्या हो गया, हाँ, टाइम स्पीड और डिस्टेंस के बीच में रिश्ता चाहिए। अब आप खुद सोचो, यहां पर ये 100 मीटर क्या था, डिस्टेंस, और ये क्या था, टाइम। तो स्पीड निकालने के लिए आपने क्या किया, डिस्टेंस बाई टाइम, क्योंकि 1 सेकंड में निकालना था। अब यहां पर भी आपने क्या किया, डिस्टेंस बाई टाइम। तो खुद सोचो क्या रिश्ता बनता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डन, बन गया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद रहेगा, एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब खुद सोचो, अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, टाइम को उधर भेज देंगे, टाइम यहां डिवीजन पे है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में बन जाएगा। तो खुद सोचो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। डन, क्या ये रटना है, अरे नहीं ये तो अपने आप हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना जो मैं एक्सरसाइज आपको होमवर्क दिया हूं, धड़ाधड़ हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो एवरीवन। और वैसे ही अगर टाइम निकालना हो, टाइम निकालना हो तो टाइम कैसे निकालोगे बच्चा लोगों, है ना, तो आपको मैं बता देता हूं टाइम कैसे निकालोगे। टाइम, खुद सोचो, एक बात बताओ, यहां पर एक बात बताओ सबको, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड है, टाइम या डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में बन जाएगा, ये सर नो, बड़ा हो जाता हूं मैं, ये जो टाइम है ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, जैसे यहां पर बन गया। अब आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो ये स्पीड को उधर ले जाओ, ये स्पीड यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवीजन में, मतलब डिस्टेंस बाई स्पीड करोगे तो क्या मिलेगा, टाइम। ओके, समझ में आ गया। सो टाइम, टाइम आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस बाई स्पीड। कोई टेंशन नहीं लेगा, है ना, क्यों लेंगे सर टेंशन, आप हो यहाँ, हम क्यों ले टेंशन, आप लो हमारी टेंशन हमको पढ़ाने की। भाई हम भी टेंशन नहीं लेंगे, हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और मेरे को भरोसा है कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ोगे, तो हमको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं। यस कैडेट्स, ऑन है ना, आवाज तो रिकॉर्ड हो रही है ना, पता चला मैं इतना देर से वाव 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 कर रहा हूँ। एक सेकंड देखने दो, हेलो हेलो, हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है भाई। चलो बात समझ में आ गई, ये रिलेशन, तो स्पीड इज डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। ये दोनों को रटने की जरूरत नहीं है, इतने क्वेश्चंस कराऊंगा, इतने क्वेश्चंस कराऊंगा कि ये ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा। चलो बात समझ में आई। अब कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पूरे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से, दो टाइप के। एक तो नॉर्मल आपका यूनिटरी मेथड वाला, कि इतने देर में इतना चला तो बताओ इतने देर में कितना चलेगा, इतनी स्पीड था तो इतना देर तक में डिस्टेंस कवर कर लिया, तो इतने स्पीड में बताओ कितने देर में करेगा। तो जब दो ही क्वांटिटी के बारे में बात हो, तीसरे के बारे में बात ना हो, सिर्फ दो के बारे में, सिर्फ दो के बारे में, या तो टाइम और डिस्टेंस के बारे में बात हो, या स्पीड और टाइम, या स्पीड और डिस्टेंस, किसी तीसरे की बात ना किया हो, तो आपका यूनिटरी मेथड। और वो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यस, पूरा, जैसे टाइम, टाइम और डिस्टेंस की बात किया, मतलब स्पीड क्या है, सेम, है ना। अब आप खुद बताओ, टाइम बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, अब 1 सेकंड में कम जाओगे, 2 सेकंड में ज्यादा, तो ये हो गया डायरेक्ट। स्पीड और टाइम ये इनवर्सली है, अगर स्पीड बढ़ाओगे तो कम टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। अगर एक जन 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और एक जन 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो जो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है उसको कम टाइम लगेगा, ये इनडायरेक्ट हो गया। ओके, और स्पीड और डिस्टेंस, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा। और ये अपन मान के चलेंगे कि जिन दो क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है तो तीसरा कांस्टेंट है, तीसरा फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट। तो ये तो अपन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आपने कर चुके होंगे सेक्शन ए बी में। यस, चलो अब अपन को मेन करना है ये वाले, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे करना है ये अपन सीखेंगे इस लेक्चर में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, ये इस लेक्चर में, इस लेक्चर
इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में पढ़ेंगे। डन। चलो नाउ एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग सबको अटेम्प्ट करो। देखो फॉर्मूला मैं बता दिया, सब कुछ बता दिया, किस टाइप के प्रॉब्लम होंगे, क्या फॉर्मूला है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। Sarah starts at 8 a.m. by bicycle to reach the school. She cycles at the speed of 18 km per hour and reaches the school at 8:22 a.m. ठीक है, by how much should she increase the speed so that she can reach the school at 8:12 a.m. 8 बजे चालू करी, 22 मिनट में स्कूल पहुंची, लेकिन उसको पहुंचना है 12 मिनट में, तो क्या स्पीड बढ़े उसकी, कितनी स्पीड इंक्रीज हो पूछा है। तो पहले फाइनल स्पीड निकाल लो, फिर कितनी बढ़ानी है वो आ जाएगी। स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो सभी कोई। कर लिया अटेम्प्ट, चलो देखते हैं। अरे तो वही वाला हो गया यूनिटरी मेथड वाला, जब 18 की स्पीड थी तो कितना मिनट लगा, 22 मिनट। कितना लगा, 22 मिनट, है ना। अब यूनिट का ध्यान नहीं है, क्योंकि अरे भैया ये यहां पर ही देखो, आपका ये कितने में दिया हुआ है, आपका किलोमीटर पर आवर, तो इसका जो यहां पर भी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, किलोमीटर पर आवर, और ये अपन मिनट्स में ले रहे हैं। तो जब 18 की स्पीड थी तो 22 मिनट लगा। अब आपको बोला है कि कितनी स्पीड हो कि 12 मिनट लगे। अब एक बात बताओ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनडायरेक्टली, स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, आप इक्वेशन लिखोगे x/18 इज इक्वल टू 22/12, 2 6 2 11, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, बस इस 18 को उधर भेज दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 18/6, 6 3 18, 11 3 33। तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, 33 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है कि फाइनल स्पीड कितनी हो, आपको क्या पूछा है, हाउ मच शुड सी इंक्रीज, कितनी बढ़ानी पड़ेगी स्पीड। तो पहले कितनी थी 18, अब कितनी करनी है 33, तो इंक्रीज कितनी करनी पड़ेगी, ये देखो, तो इंक्रीज करनी पड़ेगी कितनी, 33 माइनस 18, 15, 8 9 10 11 12 13 का 3 कैरी 1 1 2 3 33। हाँ, कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ानी पड़ेगी, और यही है आंसर। सवाल में ये नहीं बोला था कि फाइनल स्पीड कितनी होगी वो 8:12 में पहुंच जाए, बोला था कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो लास्ट फाइनल स्पीड कितनी करनी पड़ेगी 33, और पहले कितनी थी 18, तो बढ़ाई दिन कितनी पड़ेगी 33 माइनस 18, 15 बढ़ानी पड़ेगी। पहले 18 थी, उसमें 15 और बढ़ाएगी, तब जाके वो 12 मिनट में पहुंचेगी। डन, समझ में आ गया। चलो कुछ ज्ञान की बेसिक बातें, एकदम बेसिक बातें जो आपको मालूम है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। नोट डाउन कर लेना, प्रॉपर प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। ऑल्दो मैंने ऐप में आपको ये पूरा पीडीएफ भी दे रखा है हर चैप्टर का, यस, क्या नहीं दिया है मैंने, मतलब मॉड्यूल भी दी है, मॉड्यूल के वीडियोस भी दिए हैं, एक्सरसाइज 1 के, एक्सरसाइज 2 3 के यूट्यूब में दिए हैं आपको, है ना। और फिर उसके बाद आपको मतलब पूरे नोट्स, क्लास नोट्स भी दे दिए, मतलब बच्चे की जान लोगे, वीडियो लेक्चर भी, सब कुछ है, सब कुछ है ना। चलो फर्स्ट ईयर इसका प्राइस हमने बहुत कम रखा था, लेकिन लिटरली ये जब आपका पूरा कोर्स रेडी हो जाएगा, ये मेरे को नहीं लगता 5-6 हजार रुपए से कम होगा। तो अभी आप लोग यूटिलाइज कर लो। अभी आप लोगों को शायद जो फर्स्ट ईयर में ले रखे हैं उनको 1500-2000 रुपए का पड़ा होगा, है ना, 3000 का पड़ा होगा। सो बेसिकली आपको आज बहुत कुछ मिल रहा है ना, बहुत कम अमाउंट में, तो आप इसका यूटिलाइजेशन करो एकदम अच्छे से। यस, चलो नाउ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, बेसिक कन्वर्जन, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर हो जाएगा, अपॉन वो 1000 उधर जाएगा तो अपॉन, तो ये भी जनरली ये सबको याद होता है, लेकिन ये याद नहीं होता, तो ये कॉमन सेंस है। 1 मीटर कितना हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, याद रहेगा। ठीक है, चलो अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स, और 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट, और हर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स हो जाएंगे 60 इंटू 60, तो 6 6 36 और 2 0, तो 3600 सेकंड्स, ये याद होना चाहिए। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 घंटे में
3600 सेकेंड्स होते हैं। 3600 सेकेंड्स भी आप उसको बोल सकते हो। याद रहेगा पक्का। ये जो मैंने यहां पर लिखा है, ये अगर आपको नहीं पता, ये अगर आपको ध्यान में नहीं है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ये डायरेक्टली ज्ञान है फ्रॉम कृष्ण जी, तो इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से एकदम। ओके चलो, तो अब देखो, एक घंटे में 3600 सेकेंड्स हैं। यस, तो एक सेकेंड कितना हो जाएगा? 1/3600 आवर्स। इसको याद नहीं करोगे चलेगा, बट बाकी सारे याद होने जरूरी हैं। बाकी सारे आपको याद होने जरूरी है। डन। और एक और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, अब ये कहां से आई ये मैं बताऊंगा अभी, ठीक है? तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? कन्वर्ट करना आपको, ये बहुत क्वेश्चन में, आप मान लो कि आपको 80% क्वेश्चन में ये काम आने वाला है कि किलोमीटर पर आवर में दिया है, उसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में दिया है, उसको कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में। आपको डायरेक्ट बोलेगा नहीं कन्वर्ट करो, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। चमक रहा है कैडेट्स? मजबूरी, मजबूरी का फायदा उठा रहे है ना? तो मजबूरी है आपको कन्वर्ट करना। अब कैसे करना है ये देखो, कैसे 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 करना है। 1 किलोमीटर पर आवर, इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकेंड। यस, यस कैडेट्स। चलो, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप बोलोगे सर 1000 मीटर होते हैं। डन। और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं। अब डिवाइड कर दो, 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया। 2 5 जा 10, 2 18 जा 36, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया? 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो आप खुद सोचो, अगर मैं बोलूंगा 2 किलोमीटर पर आवर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं बोलूंगा x किलोमीटर पर आवर कितना मीटर पर सेकंड होगा, तो आप बोलोगे सर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड। वही बोला है, देखो, जब भी आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, क्या कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाई, उल्टा कर दिया क्या? ओहो, ये तो उल्टा हो गया। मीटर पर सेकंड, वो किलोमीटर पर, ये उल्टा लिखा गया है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एवरीवन, कहां है कर्सर मेरा? ठीक है, देखो अब मैं करेक्ट कर दिया उसको। याद रखना, इसको नोट डाउन करना है, पहले वाले को नहीं। दिस इज योर करेक्ट। अब जब भी आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5/18। और उल्टा जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है, तो कितना? 18/5। अब बार बार आप इतना नहीं करते बैठेंगे, 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है, 1 आवर कितना सेकंड होता है, और डिवाइड। आप डायरेक्ट ये रिजल्ट आप रखोगे, क्योंकि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम देनी है, बहुत सारे लोग एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं, उसमें आपको उन सबसे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्यूरेटली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात समझ में आई? तो आप इतनी मेहनत नहीं करोगे। ऑल्दो मैंने आपको बता दी, आया कहां से, आया कहां से, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है? कि 1 किलोमीटर पर आवर आपका होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसलिए जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जैसे मान लो x किलोमीटर पर आवर है, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, इसको नीचे लिखना पड़ेगा ना, किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर है, तो कितना हो जाएगा? x इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। और अगर मान लो x मीटर पर सेकेंड है, तो वो कितना हो जाएगा? x इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। डन। इजी है, बस ये याद रखना है। अब 5/18 तो आपने याद रख लिया, बट कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं पता है? किसमें 5 ऊपर आएगा, किसमें 5 नीचे आएगा। तो आप ऐसे देखो, बड़ी क्वांटिटी है किलोमीटर पर आवर, छोटी क्वांटिटी है मीटर पर सेकेंड, है ना? मीटर पर सेकेंड छोटी। अब एक बात बताओ, बड़े से छोटी क्वांटिटी बना रहे हो, किलोमीटर पर आवर बड़ी क्वांटिटी है, मीटर पर सेकेंड छोटी, तो बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी बना रहे हो, तो छोटा होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, ऐसे याद कर लेना। और यहां पर क्या है? छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी बना रहे हो, तो बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है बालकों, बालिकाएं, जितनी भी यहां पर हैं, कैडेट्स, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, सबको समझ में आ रहा है चीजें? तो कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18। और जब भी आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 18/5। चमक गया? चलो,
तीन चार क्वेश्चन हैं, फटाफट करेंगे और फिर आप लोगों की छुट्टी 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 छुट्टी। चलो जल्दी सॉरी सॉरी। नाउ स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट कर लो, फटाक से स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। कर लिया अटेम्प्ट? चलो, विच इज ग्रेटर, अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर और 12.25 मीटर पर सेकेंड। तो अब कंपेयर कैसे करोगे जब दोनों सेम क्वांटिटी हो? तो एक तो मीटर पर सेकेंड में और एक किलोमीटर पर आवर। तो आप बोलोगे सर कन्वर्ट कर लेते हैं, 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो किसमें करेंगे? बड़ी यूनिट से छोटी में कर रहे हैं, तो 5/18 है ना। Now 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 5 5s are 25/2, 25/2 मतलब 2 1s are 2, 2 2s are 4, 1.5, 22.5। और दूसरी स्पीड कितनी है? एक स्पीड हो गई, सॉरी 12.5 और एक स्पीड हो गई 12.25। कौन सी बड़ी है? ये, मतलब ये बड़ी है और ये छोटी। डन। तो कंपेयर कैसे करोगे? एक किलोमीटर पर आवर में है और एक मीटर पर सेकंड में। तो आपने क्या किया? पहले कन्वर्ट किया, या तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो या इसको किलोमीटर पर आवर, और कंपेयर कर लो, दोनों को सेम बनाना है। अपन ने क्या किया? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो कितना आया? 12.5। और वो कितना लिखा हुआ है? 12.25, तो उससे कम है, तो बड़ा कौन सा हो गया? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन वॉकिंग। अरे बहुत इजी है, यूनिट का ध्यान देना है सारे क्वेश्चंस में, सिर्फ और सिर्फ यूनिट का खेल है, यूनिट का खेल है। बाकी तो एकदम सिंपल सा, एक ही फॉर्मूला लगाना है, एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, चलो मेरे प्यारे प्यारे कैडेट्स, कर लिया अटेम्प्ट स्क्रीन पॉज करके। चलो डिस्टेंस पूछा है, स्पीड दी है और टाइम दी है। और डिस्टेंस किसमें पूछा है? मीटर में। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देखो किसमें दिया है? मीटर में। तो स्पीड को भी पहले कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड। तो 3.5 किलोमीटर पर आवर है, बड़ी क्वांटिटी, छोटी में लाना है, तो इंटू 5/18, 5/18 है ना। तो किससे डिवाइड होगा? 5 6 7 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, और 18 होगा सिर्फ 2 और 3 से। यस, जहां तक मेरा सवाल है सिर्फ 2 और 3 से, तो अभी नहीं होगा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको एक बार ऐसे ही छोड़ देते हैं, हो सकता है बाद में कट जाए। तो ये आ गया स्पीड। और टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है? 12 मिनट। तो अपन को किसमें चाहिए भैया? सेकेंड्स में सब कुछ। ये देखो स्पीड किसमें? मीटर पर सेकेंड। इसको आपने कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया? मीटर पर सेकेंड। और आंसर भी चाहिए मीटर में, तो टाइम को भी किसमें करना पड़ेगा? सेकेंड्स में। तो 12 इंटू, एक मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड। याद आ रहा है? अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। चलो, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। याद आ रहा है? बताया था। तो स्पीड कितना? 3.5 इंटू 5/18 इंटू टाइम 12 इंटू 60। अब देखो, अब कट जाएगा, इसीलिए मैंने इसको पहले नहीं काटा, क्योंकि पहले कट नहीं रहा था कुछ भी, तो ऐसे ही छोड़ दिया। जब बाद में, अब इसको आंसर निकालना है ना, अब काटा पीटी करो। बात समझ में नहीं? पता चला पहले मेहनत कर रहे हो, बाद में फिर मेहनत कर रहे हो। सो देखो, ये एक जीरो हटाएंगे, अच्छा नहीं हटाते, चलो। 2 6 are 12, 2 9s are 18, 3 2s are 6 20, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2s are 6। ओके, अब ये देखो 20 पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा आंसर निकालते हैं। तो 2 2s are 4, 5 4s are 20, 20 200। ये देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 10 इंटू 20 इज 200। अब 3.5 को मल्टीप्लाई करना है 200 से, है ना। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 जीरो तो लास्ट में लगाई जाएंगे। 5 2 जा 10 जीरो कैरी 1, 3 2 जा 6 and 1 7। अब कितने के आगे डेसिमल है? एक के आगे, तो एक के आगे डेसिमल। आंसर कितना आ गया? 700 मीटर। डी इज द करेक्ट आंसर। डन। क्या किया अपन ने? टाइम दिया था किलोमीटर पर आवर में, उसको कन्वर्ट किया। देखो सवाल में बोला नहीं था मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, बट अपनी मजबूरी थी कि आंसर निकालना है मीटर में, है ना, तो इसलिए इसको कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड। और टाइम भी मिनट में, जब भी मिनट में है तो समझ लेना भाई उसको तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, या तो आर में या सेकंड्स में। तो अपन ने उसको किस में कन्वर्ट किया? सेकंड्स में। फिर डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला पता था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो जो काट पीट रहा था काट पीट दिया, आंसर आ गया अपना 700 मीटर। चमक रहा है कैडेट्स? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो जल्दी से।
Find the time taken to cover a distance of 124 kilometer by a train moving at 45 kilometer per hour. Find the time taken to cover a distance of 124 kilometer by a train moving at 45 kilometer per hour. स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो. कर लिया. चलो, आपको किसमें चाहिए, आर और मिनट में. ठीक है, चलो आपको किसमें चाहिए, आवर्स में और मिनट्स में. एसी को बंद कर देते हैं, खांसी आ रही है बहुत. चलो, नाउ फाइंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 124 किलोमीटर. डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया 124 किलोमीटर. किलोमीटर में ही रहने देते हैं सब कुछ, क्योंकि स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में, ये भी अपन को चाहिए आर में. चलो, स्पीड भी बहुत बेहतरीन किसमें दी हुई है, 45 किलोमीटर पर आवर. आपको क्या बताना है, टाइम. तो आप बोलोगे सर टाइम का तो फॉर्मूला पता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है 124 अपॉन स्पीड 45. ये टाइम किस में आएगा, आवर्स में आएगा. तो कन्वर्ट करते हैं, किसी चीज से डिवाइड होगा क्या, 4 5 6 7 3 से किसी चीज से डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, चलो तो इसको वैसे डिवाइड करते हैं, 124 डिवाइडेड बाई 45. 45 3 का कितना हो जाएगा, 5 3 55 कैरी 1 4 3 12 1 13 135. ज्यादा हो जाएगा तो 2 टाइम्स आएगा. कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स. तो 2 घंटे आने वाले हैं. तो डी और ए को तो काट ही दो. तो 2 घंटे पूरे, तो 45 टू 90, बच गया कितना 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9, बच गया 3, 34 मिनट्स बच गए. 34 बच गया. तो 2 पूरा का पूरा और 34 अपॉन 45, ये आंसर आया आपका. इतने घंटे मतलब 2 तो पूरे घंटे, और एक फ्रैक्शन आया कितना 34/45. अब 34/45 मतलब क्या, उतना घंटे. अब उसको मिनट में कन्वर्ट करना है. देखो ये 2 घंटे तो पूरे आ गए, ये होल नंबर 2 आ गया, मतलब 2 आवर्स तो आपका आ गया. अब मिनट्स बताना है कितने, तो मिनट्स कितने हैं, वो 34/45 फ्रैक्शन है, वो घंटा है. उसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से. किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से. तो 34 इंटू 60 अपॉन 45, ये आ जाएगा मिनट्स. अब ये कितने मिनट से निकाल लो, 5 9 जा 5 1 जा 5 2 5 4 जा 20. ठीक है, 4 5 6 7 3 से नहीं जाएगा, 4 and 1 5 5 3 से नहीं जाएगा, वो भी 3 से नहीं जाएगा. तो ये मिनट्स भी आपका इसी में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है. सही तो किया ना अपन ने. डिस्टेंस दिया हुआ है 124 किलोमीटर और स्पीड दी हुई है 45. 45 से डिवाइड किया, 45 2 जा 90, 4 9 10 11 12, बिल्कुल सही 34. तो 2 पूरा का पूरा 34/45 फ्रैक्शन आ रहा है. तो 2 घंटे और 34/45 घंटे. तो 34/45 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया अपन ने, सेकेंड 60 से मल्टीप्लाई किया. तो 34 इंटू 14/9 कितना आएगा, एक बार कैलकुलेटर से कर लो फटाक से. 34 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 9, आंसर आ रहा है आपका 52.8. 52.8. कुछ गड़बड़ है इसमें फिर ऑप्शंस में. ठीक है, मतलब देखो निकालना कैसे है, तो अपना आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2 आवर्स और 52.8 मिनट्स. ठीक है, 52.8 मिनट्स, ये अपना आंसर आ रहा है. तो आपको क्या बोला था, फाइंड द टाइम. टाइम निकालो. दूरी कितनी दी हुई है, 124 किलोमीटर. तो दूरी आपने मान ली 124 किलोमीटर. और स्पीड कितनी दी हुई थी, 45 किलोमीटर पर आवर. ये किलोमीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में, मतलब टाइम किस में आएगा, आवर्स में. ठीक है, तो 124 अपॉन 45 जब अपन ने डिवाइड किया तो आया 2 होल, मतलब 2 घंटा पूरा, और 34/45 आवर्स. तो 34/45 को अपन ने मिनट्स में कन्वर्ट किया, तो इंटू 60 किया. तो आंसर आ रहा है 52.8. इसका मतलब यहां पर या तो क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है या ऑप्शन में. तो इसके हिसाब से तो आंसर आ रहा है ये. ठीक है, तो इसमें से चारों को काट दो. ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द अबव. ठीक है, डन. ऑप्शन ई यहां पर लिख देता हूं. और ये बात याद रखना, मैंने ये कैसे किया, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं. मान लो आपको जो आवर्स में दिया हुआ है वो बोला है 3/4 आवर्स. मतलब क्या, 3 घंटे पूरे. 3/4, इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 + 3/4 लिख सकते हैं ना, अलग अलग करके 3 + 3/4.
है कि नहीं? तो चलो, तो 3 घंटे पूरे और 3/4 आवर्स, और अब ये 3/4 आवर्स इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 3 घंटे को तो आपने ऐसे लिख दिया 3 आवर्स, अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या लिखोगे 3/4 इंटू 60, 4 1 4 2 4 5 20, 15 इंटू 3 इज 45, मतलब 3 hour 45 minutes। ठीक है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल लेना कि 3/4 आवर जो है वो कितने मिनट्स के बराबर है, कितने आवर्स कितने मिनट्स के बराबर है। अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? 3/4 मतलब 3 घंटे पूरे, और 3/4 को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? मिनट्स में। सेम यही चीज अपन ने यहां पर करी। कितना है अपना? 234/45। तो अपन ने क्या क्या बोला कि 2 पूरा एज इट इज बाहर, 34/45, इसको अपन ने सॉल्व कर लिया। 549 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 5 6 7 ऊपर वाला 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ऊपर वाला 2 से हो रहा है, नीचे वाला 2 से नहीं हो रहा है, और 5 से भी कोई नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है ना? नहीं 7 हो तो 35 जाता है, नहीं 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 नहीं, 7 से भी नहीं हो रहा, किसी से नहीं हो रहा है वो। तो इंटू 60 करेंगे, डेसिमल में आंसर आ रहा है 52.8। हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक है 124 में या 45 में। चलो, उसका टेंशन नहीं लेना है, आपका अपना आंसर आ गया ना, आपने एकदम सही किया है, तो बस बेफिक्र रहो कि आपने जो किया है वो करेक्ट है। डन। चलो नेक्स्ट, आज का लास्ट सवाल आप लोगों के लिए। आज का वीडियो बहुत बड़ा बन गया, 36 मिनट का बन गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके बाद वाला बहुत छोटा होगा। The speed of the sound in air is about 330 meter per second. Express its speed in kilometer per hour. How long will it take? How long will the sound take to travel at 99? दो सवाल हैं, तो पहले तो पहला सवाल करते हैं। 330 मीटर पर सेकेंड है, उसको बोला है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। तो 330 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मतलब छोटी से बड़ी क्वांटिटी, मतलब ऊपर आएगा 18, तो 330 इंटू 18/5, 5 6 30, 5 6 30, तो 66 इंटू 18, 66 इंटू 18 कितना होगा भाई? फटाफट मैं फटाक से कर देता हूँ, आपको पूरा सॉल्व करना है। 1188, ये तो अच्छा आज एक और बार आया था शायद, 1188। ठीक है, चलो 1188 ये आपका आ गया। अब ये आ गया किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या बोला है? ये तो स्पीड आ गई आपकी, ये क्या आ गई? स्पीड। आपको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है 99 किलोमीटर। तो आपको क्या बोला है कि टाइम कितना लगेगा? तो आप बोलोगे सर टाइम का तो फॉर्मूला पता है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला अपना होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी? 99, स्पीड कितनी? 1188। तो इतना आवर्स आपको लगेंगे। ये कितना लगेगा? हाउ लॉन्ग इट विल टेक? इट विल टेक दिस मच आवर्स। अब इसको सॉल्व कर दो। 11 से चला जाएगा मेरे को जहां तक लग रहा है ना। 11 9 जा 11 1 जा 11, फिर दोनों को एक साथ लेना है तो 0, फिर 11 8 जा 88, फिर 9 से भी जाएगा क्या? 8 and 1 9 जाना चाहिए शायद तक। ठीक है, 9/108 है, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/12 आवर्स आंसर आ गया। डन। तो दो सवाल थे, पहले बोला स्पीड कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में, दोबारा बोला टाइम कितना लगेगा, तो अपन ने आवर्स में निकाल लिया। अगर मिनट सेकंड में बोला होता तो इंटू 60 करेंगे मिनट्स, एक और बार इंटू 60 करेंगे तो सेकंड्स। डन, पक्का। चलो, तो आज के लिए आपका इतना ही था। होमवर्क सेक्शन सी आपके लिए पूरा होमवर्क है, क्योंकि होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। तो आपको सेक्शन सी पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आगे का लेक्चर देखना है। ठीक है क्या? चलो, ईमानदारी से बस पढ़ते रहो, है ना। बाकी मेरी और सर की जिम्मेदारी है आपको पहुंचाने की। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। यस, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर कितने बोर्ड वर्क, पहले बोर्ड वर्क करते हैं, मॉड्यूल देते हैं, क्लास नोट्स भी देते हैं, सब कुछ प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, है कि नहीं। उनको आप यूट्यूब चैनल में हमारे लेके आ सकते हो, है कि नहीं। आपको एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 का पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा यूट्यूब में। ओके, वहां पर प्लेलिस्ट बनी होंगी आपको पूरी की पूरी, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।